Hello बच्चों, let's read this question in this figure. Which kind of selection do x, y and z represent respectively? तो यहाँ पर आपको दिया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप और ये दिया है फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। बीच में जो फिनोटाइप है वो कौन सा है जो फेवर हो रहा है बाय नेचुरल सिलेक्शन, और ऊपर दिया है मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। ठीक है, अब इससे 3 आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पर। ओके, 3 फिगर है एक्स वाई एंड जी, इसको देखकर आपको बताना है क्या करेक्ट जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये। ठीक है, जब आप टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं ना तो उसमें फर्स्ट वाला ग्राफ जो आ जाता है वो किसके लिए आ जाता है, वो आ जाता है पी गेट्स हायर एंड नैरोअर। ये देखने के लिए आपको मिलता है स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए हम लिख लेते हैं stabilizing and balancing natural selection। ठीक है, अब इस फर्स्ट वाले को ना ऐसे समझते हैं कि इसमें जो नेचर सेलेक्ट करता है ना वो किसको सेलेक्ट करता है, नेचर सेलेक्ट करता है इंटरमीडिएट को। ठीक है, इंटरमीडिएट जो होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं और जो एक्सट्रीम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एक्सट्रीम्स एलिमिनेटेड। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सीकल सेल एनीमिया का। डिफरेंट कलर से या रेड कलर से लिख देते हैं सीकल सेल एनीमिया। अब सीकल सेल एनीमिया में आप क्या देखते हैं, अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो ऐसे देख लेते हैं एच बी ए। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं एच बी ए एच बी एस। 3 कंडीशंस बन सकती है ना सीकल सेल एनीमिया में भी। एक तो नॉर्मल हो सकता है, इन्फेक्ट ही नहीं हुआ। ओके, एक में आपने देख लिया कैरियर है एक, और एक क्या हो जाता है एच बी एस सीकल सेल एनीमिया है इसको। और ये आप देखेंगे इसको, अब कुछ ऐसी जगह है जहां पर मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट है तो मलेरियल पैरासाइट से इन्फेक्ट हो जाएगा इजीली। मलेरियल पैरासाइट क्या कर देंगे, इसको एलिमिनेट करा देंगे। ओके, इस पर अटैक कर देंगे। बीच वाला जो है इसके पास मलेरियल पैरासाइट से क्या आ गई है, इम्यूनिटी आ गई है। मलेरियल पैरासाइट इसको इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं। एच बी एस ये तो सीकल सेल एनीमिया की वजह से ही मर जाएगा। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, जो मलेरियल जहाँ पे मलेरियल इन्फेक्शन मिलते हैं वहां पर नेचर ने सिलेक्ट किया एच बी एस जो कि क्या है इंटरमीडिएट है, एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग में ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ आप कुछ ऐसा देखते हैं, ये एच बी ए के लिए आ गया, सिर्फ ए लिख दिया। ये एच बी एस के लिए आ गया, यहाँ एस लिख दिया। और ये एच बी ए और एस के लिए आ गया तो ए एस लिख दिया यहाँ। बट इस ग्राफ को फिर आप कैसा होता देखते हैं, ऐसा होता देखते हैं। ये नेचर ने जो एक्सट्रीम से एलिमिनेट कर दिया और जो मिडल वन है इंटरमीडिएट है उसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसा देखेंगे। सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड ग्राफ। सेकंड ये रहा वाई, एक्स के लिए तो ये हो गया, वाई के लिए ले लेते हैं। वाई के लिए यहाँ पे दिया पीक शिफ्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में। तो जब पीक शिफ्ट होता है एक डायरेक्शन में, ये आप किस में पढ़ते हैं, ये आप पढ़ते हैं, ये आप पढ़ेंगे किसमें, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन में। यहाँ आ जाएगा आपका सेकंड डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन या फिर प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे मोस्ट अडेप्टेड जो होता है ना वो सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट लिख लेते हैं एस से, मोस्ट अडेप्टेड सेलेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट कौन होगा, नेचर एलिमिनेट किसको करेगी, नेचर एलिमिनेट करती है इंटरमीडिएट को। ठीक है, इंटरमीडिएट को एलिमिनेट नहीं कर रहा है, एक एलिमिनेट हो रहा है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेचर सेलेक्ट किसको कर रही है, मोस्ट अडेप्टेड वन को सेलेक्ट कर रही है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। ओके, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म क्या होता है, आप देखते थे ना बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी तो व्हाइट मॉथ का नंबर और ग्रे मॉथ जो भी आप बोलना चाहें उसका नंबर ज्यादा मिल रहा था। हम व्हाइट और ब्लैक ही लेंगे, व्हाइट और डार्क कलर मॉथ, डार्क विंग मॉथ, व्हाइट विंग एंड डार्क विंग।
तो डार्क मॉथ जो है इनका नंबर तब क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था। तो अगर ग्राफ में हम देखें जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो डार्क मॉथ कैसे थे, कम थे। कितना नंबर मिल रहा था, इतना ज्यादा आपको क्या मिल रहा था, इतना ज्यादा नंबर व्हाइट मॉथ का। W से व्हाइट लिख देते हैं, यहाँ D से डार्क लिख देते हैं, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रीज लग गई, लाइकेंस की ग्रोथ कम हो गई। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री ट्रंक था वो लाइकेन से घिरा हुआ था, व्हाइट लाइकेन से, तो व्हाइट मॉथ उसमें छिप जाते थे, ठीक है। प्रेडेटर उनको ढूंढ नहीं पाता था, ब्लैक इजिली दिख जाते थे, प्रेडेटर उन पे फीड कर रहा था। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और जो वहां से स्मोक और सूट्स निकल रहे थे उससे पूरा ट्री ट्रंक डार्क हो गया, तो व्हाइट इजिली विजिबल होने लगे। और जो डार्क विंग मॉथ है वो इजिली विजिबल नहीं थे, तो प्रेडेटर किन पे फीड करने लगा, प्रेडेटर फीड करने लगा, इसको ऐसे ही बनाते जैसा पहले था, प्रेडेटर फीड करने लगा व्हाइट मॉथ पर, ठीक है। तो व्हाइट मॉथ का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। ये आपके व्हाइट मॉथ हो गए और ये आपके ब्लैक मॉथ हो गए, और ये हमने दूसरे लाइंस दिखाए थे ना व्हाइट मॉथ के लिए, तो हम व्हाइट मॉथ के लिए वही वाले लाइंस यूज करते हैं। इधर आपके व्हाइट मॉथ हो गए जिनका नंबर कम हो गया, ये व्हाइट और ये डार्क, डार्क का नंबर इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तो ये देखना ना पीक शिफ्ट होता नजर आ रहा है, ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन जो है जी, वो किसके लिए आ जाएगा, वो आ जाएगा डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन के लिए, डिसरप्टिव के लिए, ओके। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट करती है एक्सट्रीम्स को, सेलेक्ट किसको कर रही है, एक्सट्रीम्स को, ओके। और एलिमिनेट किसको कर रही है, इंटरमीडिएट को। अब यहां पर आप किसका एग्जाम्पल लेंगे, स्नेल का एग्जाम्पल लेंगे। स्नेल, स्नेल किस किस कलर की मिलती है, ये मिलती है ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। यहाँ व्हाइट नहीं लिख पा रहे हैं, हम लिख लेते हैं व्हाइट इधर, ठीक है। व्हाइट कलर की, ब्राउन कलर की और ब्लैक कलर, इसकी स्नेल मिल रही है। व्हाइट आपका ऐसे दिखा देते हैं स्मॉल बी स्मॉल बी, ब्राउन आपका कैसे दिखा देते कैपिटल बी स्मॉल बी, और ब्लैक आपका दिखा देते कैपिटल बी, ठीक है। ये डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, और ये इंटरमीडिएट हो गया। अब आप क्या देखते हैं, जो सी बेड है वो कैसा है, वहां व्हाइट सैंड मिल रहा है। अब व्हाइट सैंड में व्हाइट स्नेल इजीली ब्लेंड हो जाएगा, नहीं दिखेगा प्रेडेटर को। और ब्लैक ये रॉक एरिया में मिल रही है, रॉक ब्लैक कलर का होता है, तो ये ब्लैक भी वहां क्या हो गया, ब्लेंड हो गया। बट ब्राउन आप देखेंगे इस सैंड में भी इजीली विजिबल हो जाएगा, और इस रॉक पर भी, जहां ब्लैक रॉक है वहां पर भी इजीली विजिबल हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा प्रेडेटर इस पर प्रेडेशन करेंगे, ठीक है, इसको खाएंगे सबसे ज्यादा, इस पर फीड करेंगे। तो ब्राउन का नंबर डिक्रीज हो गया, नेचर ने किसको सिलेक्ट कर लिया, एक्सट्रीम्स को सिलेक्ट कर लिया, तो ये डिस्ट्रप्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ किसके लिए हो जाते हैं, डिस्ट्रप्टिव के लिए। एक्स के लिए क्या आ जाएगा, एक्स स्टेबलाइजिंग, ठीक है, वाई डायरेक्शनल और जी डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग डिसरप्टिव दे दिया, इनकरेक्ट हो गया। स्टेबलाइजिंग डायरेक्शनल डिसरप्टिव, ऑप्शन बी करेक्ट है। डिसरप्टिव डायरेक्शनल ये इनकरेक्ट हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 120 पर गिवन है। थैंक